हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे जो है इम्प्रूवमेंट करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स हैं, हम कौन कौन से काम करें जिसकी वजह से जो हमारी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स है वो अच्छी हो जाए। तो मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो उसका रिजल्ट दिखाई देगा। थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है कि आप मान के चलिए कि आपको करीब महीना तो लग जाएगा, लेकिन उस एक महीने बाद आपको अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ सीखा है। ठीक है, तो मैं आपको वो छोटे छोटे तरीके बता रहा हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका तरीका है वो ये है कि सबसे पहला जो आपको काम करना है वो ये करना है कि आप कार्टून नेटवर्क देखना स्टार्ट करिए। चाहे यूट्यूब से देखिए, चाहे टीवी पे देखिए, लेकिन आपको इंग्लिश में देखना है। ठीक है, जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में किस तरह बात करते हैं, वो एक दूसरे को रिप्लाई कैसे करते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ठीक है भाई, कल को कोई अगर मेरे से बात करता है, पब्लिक प्लेस पे बात करता है या कोई इस तरह से बात करता है, तो मुझे उसको जवाब कैसे देना है। ठीक है, तो ये आपको सबसे ज्यादा जो है इसका इफेक्ट आपको दिखेगा कार्टून का। ठीक है, अब इसको आता है इम्प्लीमेंट करने के बाद कि आपने देख लिया, ठीक है, आपको समझ आ रहा है कि वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, ये समझ आ रही है आपको चीजें। लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। तो अब आपके लिए दिक्कत ये है कि आपको उसको बोलना है। ठीक है, कि भाई बोलना है जहां आप जो अपने फ्रेंड सर्कल्स वगैरह हैं या आपके जो रिलेटिव्स हैं या कोई भी है जिनके साथ आपके लिए पॉसिबिलिटी हो कि ठीक है आप इस ढंग से बात कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसको आप यूज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया, उसमें आप जो है इसको यूज करिए। ठीक है, जो आपने वहां पे जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं उस लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके फ्रेंड है, उसका मैसेज आया कि आप कितनी देर में पहुंच रहे हैं, तो आपने टाइप कर दिया हाँ बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं या 5 मिनट में पहुंच रहा हूं। तो आपको ऐसा नहीं करना, फिर फायदा नहीं हुआ आपका। जो आपने कार्टून नेटवर्क वगैरह देखा है या उसके कैरेक्टर्स को जो आप फॉलो कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि फिर आपने उसको देखा ही क्यों। जब आप उससे कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं तो आपका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको जो उसके जवाब देने हैं वो वहां पे इंग्लिश में दे रहे हैं, यस आई विल बी देयर विद इन 5 मिनट्स। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है वहां पे। तो जैसे जैसे आपके जो फ्रेंड सर्कल्स है, अगर वो व्हाट्सएप पे आपसे जो भी बात करते हैं, आपको कोशिश यही करनी है कि आपका जो रिप्लाई होना चाहिए, ठीक है, उसके लिए आप प्रॉपर इंग्लिश सेंटेंस ना हो तो मतलब इस ढंग से लिखिए कि हाँ, जो एक जर्नल इंग्लिश की फॉर्म होती है उसमें जरूर लिखिए। ठीक है, तो तभी मैंने आपसे कहा कि आप कार्टून नेटवर्क देखिए। तो कार्टून नेटवर्क में आप जो जर्नल इंग्लिश है वो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी सीख जाएंगे और आपको पता लगेगा कि वो रिप्लाई कैसे करते हैं। तो व्हाट्सएप, फेसबुक या और कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आप यूज करते हैं, वहां पर आपको ऐसे ही करना है और लगातार करना है। आप ये मान के चलिए कि जो है कॉन्टिन्यूसली जो है आपको जो कार्टून नेटवर्क वगैरह उसको देखना है। ठीक है, और उसमें जो जो सेंटेंस आ रहे हैं उनको ध्यान में रखना है। अगर आप ध्यान में नहीं रख सकते तो उनको एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक है, और जो आप उस दिन व्हाट्सएप पे जो अपने फ्रेंड सर्कल्स में बातें करते हैं, आपको देखिए कि उधर कौन सा सेंटेंस जो है वो फिट होता है और आपको जो उनको रिप्लाई करेंगे वो उसी वे में करेंगे। तो धीरे धीरे आपको इंप्रूवमेंट दिखेगी। अगर आपने एक वीक भी ऐसा करा तो एक वीक के अंदर आपको दिखेगा ठीक है भाई, मैंने 10% तो कम से कम इंप्रूवमेंट कर लिया, इतना तो आपको लगेगा ही लगेगा। तो सबसे पहला काम जो है वो आपको ये करना है। ठीक है, कि लेकिन उसको आप कुछ भी यूज करिए, आपको ध्यान रखिए कि आपका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिर्फ एक चीज को देख लिया, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको जो आपने उसमें पढ़ा है उसको कहीं जब आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं तो उसका आपको फायदा नहीं होने वाला। उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझिए। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या काम करना है,
दूसरा आपको ये काम करना है कि जो कमेंट्री वगैरह होती है, कई बार आप कोई भी गेम वगैरह देख लिए, मान लीजिए क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल, टेनिस, कुछ भी देखते हैं, तो उनकी कमेंट्री को टीवी वगैरह में ध्यान से सुनिए, देखिए कि भाई वो किस एक्शंस के लिए क्या सेंटेंस यूज कर रहा है। ठीक है, तो जब आप उसको नोट करेंगे तो आपको पता लगेगा कई सेंटेंस ऐसे होंगे जिनको वो रिपीट कर रहा होगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये जो है ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज्यादा जो है अलग अलग तरह की इंग्लिश यूज कर रहा है या अलग अलग तरह के इंग्लिश के सेंटेंस यूज कर रहा है, ऐसा नहीं है। जब आप उनकी कमेंट्री को सुनेंगे, ठीक है, तो आधे घंटे, पौने घंटे, कुछ भी आप सुनेंगे तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जिनको वो रिपीट करके बार बार बोलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा। या फिर आप कई बार देखते हैं कि जैसे क्रिकेट का मैच होता है, उसका एंड होता है, मैन ऑफ द मैच वगैरह या मैन ऑफ द सीरीज के जो अवार्ड फंक्शंस होते हैं, आप उनको देखिए, क्रिकेटर्स को, ठीक है, उनका बोलने का तरीका देखिए, उनके जो सेंटेंस होते हैं वो रटे रटाए होते हैं, उन्हीं सेंटेंस को वो बार बार जो है ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, आपको पता लगेगा कि हाँ भी ऐसे कौन से सेंटेंसेस वगैरह हैं जो नॉर्मली जो है बार बार रिपीटेड होते हैं, उसका आपको एडवांटेज है। ठीक है, तीसरा इसके बाद आपको जो काम करना है वो आप यूट्यूब वगैरह पे जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, जैसे कार्टून नेटवर्क्स होते हैं, इसी तरह के शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शॉर्ट जो स्टोरीज हैं वो आपको ध्यान से सुननी है। ठीक है, उसको समझने की कोशिश करनी है। एक बार उसको ध्यान से देखिए, उसको सुनिए, दूसरी बार ध्यान से उसको देखिए, सुनिए, और चाहे तो तीसरी बार ध्यान से देखिए और सुनिए, और अगली बार खुद उसको जो है एक पेज पे अपने आप पूरी जो स्टोरी उसने बताई थी उस पूरी स्टोरी को अपने आप लिखिए। ठीक है, और फिर उसके बाद चेक करिए कि हाँ जो उन्होंने स्टोरी बोली थी कि वो ऐसे ऐसे बोली थी या नहीं बोली थी। ठीक है, वहां पे आपको ये पता लगेगा कि आपके सेंटेंस में जो गलतियां हो रही है वो कहां कहां पर हो रही है, आप उसके सेंटेंस को ठीक कर सकते हैं वहां पर। तो इसका भी आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा जब आप शॉर्ट स्टोरीज वगैरह इस तरह से देखेंगे, कुछ करेंगे और उसको खुद लिखना स्टार्ट करेंगे, तो आपको इस चीज का बहुत इफेक्ट मिलेगा, आपको दिखेगा कि हाँ भाई कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। ठीक है, इसके बाद सबसे आखिरी जो चीज है वो है हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, उनको आप देखना शुरू करेंगे, लेकिन ये सबसे आखिरी है, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो मतलब मैंने जो स्टेप्स बताए हैं आपको, आप कोशिश करिए कि वैसे ही आप फॉलो करें। ठीक है, आप हॉलीवुड मूवी पहले देख लेंगे, हॉलीवुड मूवी पहले देख के फिर आप सोचेंगे कि आप कार्टून नेटवर्क देख रहे हैं, वो तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ उसका। ठीक है, तो हॉलीवुड मूवीज जो है उसके अंदर जो इंग्लिश बोली जाती है वो काफी एडवांस लेवल्स की होती है, क्योंकि वो जो सेंटेंस यूज करते हैं उसके लिए वो बहुत ही शॉर्टकट यूज करते हैं। ठीक है, वो बहुत शॉर्टकट यूज करते हैं, तो वो शॉर्टकट बहुत बाद की बात है, वो तब की बात है जब आप ये सारी चीजें सीख जाएंगे, तब आप उन शॉर्टकट्स पाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको तरीका बताया है आप उस तरीके को एक महीना, सिर्फ एक महीना इंप्लीमेंट करके देखिए, एक महीने के अंदर आपको जो है अपने आप में इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। ये 100% है कि आपको इंप्रूवमेंट जरूर दिखेगा। ठीक है, आपको पता लगेगा कि हाँ भाई मेरे में इंप्रूवमेंट हो गया। तो जो मैंने बातें बताई है, मैं उम्मीद करता हूं कि उनसे जो है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए भी जो है फायदेमंद है तो इसको जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।